युवराज क्लास में लेक्चर दे रहा था और सुहानी बीच बीच में नजरें चुराकर उसे ही देखे जा रही थी। वो चाहकर भी ना अपने ख्यालों को रोक पा रही थी और ना ही युवराज से अपनी नजरें हटा पा रही थी। वहीं युवराज ये बात अच्छे से नोटिस कर रहा था, लेकिन इसमें वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी अचानक से सुहानी को वही आवाज सुनाई देने लगी जो उसे कल देर रात सुनाई दे रही थी। मेरी मदद करो, प्लीज मुझे यहां से निकालो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे यहां से बाहर निकालो। उस आवाज में आज भी उतना ही दर्द था जितना कि कल रात को था। जैसे ही सुहानी को वो आवाज सुनाई दी, अचानक से युवराज पढ़ाते पढ़ाते खामोश हो गया और कुछ देर तक एक ही जगह पर खामोश खड़े रहा। कुछ देर बाद युवराज को याद आई कि वो क्लास में है और वो बिना कुछ कहे बीच में ही क्लास छोड़कर वहां से चला गया। सुहानी को ये सब काफी अजीब लग रहा था, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स युवराज के इस एरोगेंट बिहेवियर से अच्छे से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें ये बिल्कुल अजीब नहीं लगा। तभी सुहानी ने कंफ्यूज होते हुए खुद से कहा, वो आवाज आते ही युवराज सर खामोश क्यों हो गए? क्या उन्हें भी वो आवाज सुनाई दी थी? सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज आते ही उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो सोच में पड़ गई थी कि ये सब सच है या उसका कोई वहम। रात का वक्त, निशा और सुहानी डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। दोनों के सामने डिनर रखा हुआ था, लेकिन निशा कुछ खा नहीं रही थी। वो अब भी काफी गुस्से में लग रही थी। निशा को ऐसे देखकर सुहानी उसे छेड़ते हुए बोली, क्या हुआ मैडम, आपका मूड इतना ऑफ क्यों है? विवेक से लड़ाई हो गई क्या? ये सुनकर निशा ने सुहानी को गुस्से से एक नजर देखा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया। निशा का ऐसा बिहेवियर देखकर सुहानी समझ गई कि जरूर कोई सीरियस बात है। इसलिए उसने सीरियस टोन में पूछा, क्या बात है निशा, तुम मुझे बता सकती हो? तो निशा ने चिढ़ते हुए कहा, वो युवराज दीवान, जब भी उसे देखती हूं ना, मेरा खून खौल जाता है। चला क्यों नहीं जाता वो कॉलेज से? ये सुनकर सुहानी ने क्यूरियस होते हुए पूछा, यार क्या बात है, तुम उनसे इतना गुस्सा क्यों हो? निशा ने तुरंत एक गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा, सुहानी, तुमसे पहले मेरे रूम में एक लड़की रहती थी, उसका नाम सृष्टि था, जो अब मर चुकी है। पता है उसकी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि यही युवराज दीवान है। सुहानी ये सुनकर शॉक्ड होते हुए बोली, युवराज सर? लेकिन कैसे? वो किसी की मौत के जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? निशा आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी हॉस्टल की लाइट्स चली गई और मेस में बैठी सारी लड़कियां एक साथ चिल्लाते हुए बोली, अरे अब लाइट को क्या हो गया? ये भूतिया जगह कम है क्या डराने के लिए? जो अंधेरा भी आ गया। तभी वार्डन वहां आकर लड़कियों को शांत कराते हुए बोली, तुम सब शांत हो जाओ, मैं रघु से कहती हूँ लाइट चेक करने के लिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।